हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट और जेपीएससी जेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरए 4.0 और बिहार स्टेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। देखिए, आज की जो क्लास है जेपीएससी जेट या यूजीसी नेट के अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 कवर कर रहे हैं कि ये क्लास 3 है। यूनिट 1 में भी आपका पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है, तो जिसके अंतर्गत शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लास में मैक्स वेबर की थ्योरी को, उनके इम्पोर्टेंट बुक्स को देखा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत कार्ल मार्क्स जी की थ्योरी को। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट 10 यूनिट है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। तो उन आउट ऑफ सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जानकारी लेनी पड़ेगी। तो वो सारा ही चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेड ग्रुप में। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिनिमम फीस रखी गई है, जहाँ पे आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल और प्लस पेपर 2 का सोशियोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे टेस्ट भी लूँगी। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप लोगों का थ्योरी क्लास कवर हो जाएगा, तो फिर आप टेलीग्राम पे टेस्ट दीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होते जाएगा। वहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टेस्ट करेंगे और फिर टॉपिक वाइज भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो समाजशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत थिंकर को हम लोग को पढ़ने को दिया गया है कार्ल मार्क्स का, तो इनकी थ्योरी को देखते हैं। इनकी थ्योरी को जानने से पहले इनकी थोड़ी बायोग्राफी भी हम लोग देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स जी का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को हुई थी। कार्ल मार्क्स जी को मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स जी का जन्म जर्मनी के राइजलैंड में हुआ था और ये जर्मन समाजशास्त्री थे। इनके अगर थ्योरी के बारे में बात की जाए, तो इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, अलगाव का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, फिर स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, जिसको कि सरप्लस वैल्यू बोला जाता है, इसके सिद्धांत को उन्होंने दिया है। और बात की जाए तो इन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद के संदर्भ में बात करते हैं। हीगल महोदय के साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनका जो वाद, प्रतिवाद और संवाद था, इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट में, इसमें उन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया था। किसको? तो वाद, प्रतिवाद और संवाद को। कार्ल मार्क्स जी जो थे, वो विचारों में नहीं बल्कि भौतिक वस्त्र में वो द्वंद्वों की बात करते थे। ठीक है, इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है, जिसका कि नाम है दास कैपिटल, इनकी इम्पोर्टेंट बुक का नाम क्या है? दास कैपिटल। और भी इनकी बुक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो दास कैपिटल है, इसकी रचना इन्होंने 3 खंडों में की थी। कितने खंडों में की थी? तो 3 खंडों में। कब कब की थी, इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने 1867 में लिखा, फिर 1885 में, फिर 1894 में इन्होंने लिखा था। इस दास कैपिटल के अंतर्गत उन्होंने पूंजीवाद पर विशेष व्याख्या प्रस्तुत की थी। ठीक है, और इनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, वो इसी के अंतर्गत था। इनके प्रमुख तत्वों की बात की जाए तो इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद के बारे में बात की थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री स्टालिन, वे बोलते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का मिसाल है।
ये कथन किसका है? तो स्टालिन महोदय का। क्या बोलते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का विशाल है। ठीक है, और इन्होंने समाज का इतिहास का विज्ञान के संदर्भ में बात की थी। किसके संदर्भ में? तो समाज के इतिहास के विज्ञान के संबंध में। तो उन्होंने जो समाज का इतिहास था उसको वर्णन करने के लिए इसको 5 भागों में विभाजित किया था। वे 5 भाग कौन कौन से थे? तो सबसे पहले वे बात करते हैं आदिम साम्यवाद, दूसरा दास युग, फिर सामंत युग, फिर पूंजीवाद, और फिर अंतिम में वे साम्यवाद की बात करते हैं। कौन? तो कार्ल मार्क्स महोदय। इनके अन्य प्रमुख मान्यताओं के बारे में बात की जाए तो ये भौतिक मूल्यों की व्यवस्था के लिए मानव को उत्पादन करना होता है, इसके संदर्भ में बात करते हैं। बोल रहे हैं कि जो मनुष्य होता है वो इतिहास निर्माता तभी बनता है जब तक उसमें व्यक्तित्व या अस्तित्व बना रहता है, तथा अस्तित्व के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक है, जो आवश्यक वस्तु कौन कौन सी हो जाएंगी? जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, तो इन सभी चीज़ों की उसका आवश्यकता है और इनको पूर्ति कौन करता है? तो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। फिर वे बोलते हैं कि उत्पादन का जो कार्य है, अब मान लीजिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें उसको ज़रूरत है, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा? उत्पादन करना होगा। तो उत्पादन का जो कार्य होता है और उत्पादन की जो प्रणाली है वो इसी चीज़ पर ही निर्भर रहती है। उत्पादन का कार्य जो है वो उत्पादन की प्रणाली पर निर्भर करता है। इसके लिए वे बोलते हैं कि जिस प्रकार से श्रम रहेगा उसी प्रकार से उत्पादन की शक्ति, उसमें औजार, उसमें कौशल, ये सभी चीज़ें लगेंगी, तो फिर जाके क्या बनेगा? उत्पादन की प्रणाली बनेगी। क्या बनेगा? उत्पादन की प्रणाली। कार्ल मार्क्स जी के द्वारा बोला गया है कि इतिहास की जो प्रत्येक घटना है, आप चाहे इतिहास में किसी भी समाज को ले लीजिए, तो उसके अंतर्गत जो भी प्रत्येक घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किसका परिणाम है? तो वो आर्थिक शक्तियों का ही परिणाम है। किसका परिणाम है? तो आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से ही जो आर्थिक संबंध है और सामाजिक जो व्यवस्था उसमें परिवर्तन आता है। इनके द्वारा बोला गया है कि जो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो ही आर्थिक संबंध तथा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इनके अन्य अगर अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अधोसंरचना, अधिसंरचना, दरिद्रीकरण, सर्वहाराकरण, पतित बुजुर्गा वर्ग, इन सभी के बारे में इनके द्वारा बात किया गया है। और इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इनके इम्पोर्टेंट्स बुक्स के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने होली फैमिली 1845 ईगल्स महोदय के साथ इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है जर्मन आइडियोलॉजी। ये भी ईगल्स महोदय के साथ उन्होंने 1847 में लिखा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बात की है। नेक्स्ट इनकी बुक है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र में दरिद्रता, सामाजिक वर्ग की परिभाषा दी थी। फिर इनकी नेक्स्ट बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, जो कि 1848 में इन्होंने ईगल्स महोदय के साथ लिखा था। कौन सी पुस्तक? द साम्यवादी घोषणा पत्र। नेक्स्ट इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक इफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में, ठीक है। देखिए इनकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये आखिर क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो यूरोपीय समाज था उसकी जब आर्थिक व्याख्या करने के लिए इसे इतिहास तथा भौतिकवादी व्याख्या करने के लिए इसका यूज़ उनके द्वारा किया गया था, और इस सिद्धांत को हीगल महोदय के जो विचारात्मक द्वंद्वात्मक था उसके सिद्धांत को लेकर उन्होंने इसको किया था। अधोसंरचना और अधिसंरचना क्या होता है? तो उत्पादन शक्ति या उत्पादन के जो साधन होते हैं, जब अपने लाभ के मुताबिक जो लाभ का निर्माण करते हैं, प्रथम वर्ग होते हैं, जो संचित वर्ग होते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे।
इनका सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कथन है धर्म जो है वो जनता के लिए अफीम है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको लिखिएगा। इन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने बुजुर्गीकरण, सर्वहारा वर्ग इसके संदर्भ में बात की थी। और ये जो बुजुर्गीकरण शब्द है ये किनके द्वारा दिया गया है, तो गोल्डथॉर्प जी के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। इन्होंने शोषित वर्ग में चेतना का अभाव के बारे में बात करते हैं। मार्क्स ने स्वयं में वर्ग यानी क्लास इन इटसेल्फ की बात करते हैं। चेतना के लिए बात करते हैं, चेतना के लिए वे स्वयं के लिए वर्ग की बात करते हैं। फिर इन्होंने अलगाव की अवधारणा दी थी, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, तो रूसो महोदय के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, तो रूसो महोदय के द्वारा। इसमें उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की उपज के संदर्भ में बात की थी। और अलगाव के लिए इन्होंने इसके 4 चरण बताए थे। वे 4 चरण कौन कौन से हैं, तो उत्पादन की प्रक्रिया से सृजनशीलता का ना होना, उत्पादन से का होना, मालिक और सहकर्मी या स्वयं से, इसके बारे में बात करते हैं। कौन, तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा बात किया जाता है। और इनका जो मिथ्या चेतना, ये भी एक इनका सिद्धांत है, जिसमें कार्ल मार्क्स जी ने जो अपने सिद्धांत दिया था मिथ्या चेतना, वो वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व था, जिसमें उन्होंने अपने आप के लिए समाज में जो वस्तुपूर्वक संरचनात्मक आर्थिक असमानताएं हैं उसकी बात करते हैं, वर्गों के रूप में बात करते हैं। वे बोलते हैं कि पूंजी क्या है, तो पूंजी धन है, जिसका उपयोग जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं उनका शोषण करने के लिए किया जाता है। ऐसा कार्ल मार्क्स जी के द्वारा बोला गया था। फिर उन्होंने प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, ये कथन भी दिया था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, तो वे उत्पादन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।